हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल लेसन 11 जो आप पढ़ चुके हैं पीछे। इसकी बेसिक जानकारियां भी ले चुके हैं कि क्षेत्रफल हमें कहाँ गया, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कि वृत्त का क्षेत्रफल कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल या इसकी परिधि क्या होती है। इसके पहले क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं, तो 7 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कुछ और क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन अच्छे हैं लेकिन आपको सॉल्व जरूर करने पड़ेंगे, बिना क्वेश्चन सॉल्व किए आपको नंबर नहीं प्राप्त होने वाले हैं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, 7 नंबर तक सॉल्व कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी ये क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना, क्या कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन, पढ़ो इसको पहले। 15 सेमी भुजा वाले एक वर्गाकार, देखो यही कह रहा है, फिगर दिया गया है कितना यहाँ पे 11.8। तो 11.8 फिगर ये आपको दिख रहा होगा इसमें। अब फिगर दिख रहा है तो कह रहा है एक वर्गाकार, यानी ये कितना है, वर्गाकार है, जिसकी माप कितना दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर दिया गया। ये कितना है, 15 मीटर है। फिर कह रहा है कि मैदान के कोने पर एक खूंटा बंधा हुआ है। सपोज कर लीजिए यहाँ एक खूंटा बंधा हुआ है, खूंटा का मतलब कोई खंभा गड़ा है, 5 मीटर लंबी रस्सी है। फिर ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ये रस्सी कितना, 5 मीटर ये है। अब आप 5 मीटर रस्सी बंधी है तो दिया गया है, ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। मतलब ये जो यहाँ से रस्सी बंधी हुई तो मैक्सिमम क्या करेगा, 5 मीटर तक ही तो जा सकता है, क्या उससे जाएगा नहीं जा पाएगा। तो आप देखो एक वर्ग दिया गया, तो एक चीज याद होना चाहिए, वर्ग के कोने पर हमेशा कोण जो बनता है प्रत्येक कोने पर 90 अंश का कोण होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यही कह रहा है, तो मैदान पे घोड़ा इतना हो गया। क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो अभी ज्ञात कर लेते हैं। चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, यानी चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर रस्सी के स्थान पर 10 मीटर रस्सी से बांध दिया जाए तो कह रहा है तो क्षेत्रफल क्या होगा। यानी यही कह रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, यानी चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगी, पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वृद्धि। एक शब्द ध्यान देना, यदि वृद्धि कितनी हो जाएगी, जैसे ये है तो अगर हम रस्सी बढ़ा दोगे तो सपोज कर लो यहाँ आ जाए तो ये कितना 10 मीटर, तो ये कितनी वृद्धि हो जाएगा, मतलब ये ऐसे आएगा तो ऐसे ही तो चढ़ सकता है, घोड़ा ऐसे चढ़ सकता है, तो इसमें कह रहा है पूछ रहा है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक हम न्यू पेज ले लेते हैं तो अभी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। न्यू पेज में देखो बहुत आसानी से आप समझ सकते हो, इसमें ऐसी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली कि कोई प्रॉब्लम आने वाली है, बहुत आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन था मेरा, क्या था क्वेश्चन, कि एक वर्गाकार है। तो आप जानते हो वर्गाकार है, तो वर्गाकार के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक ऐसे, ये वर्गाकार है तो इसकी त्रिज्या भी हमने कहा कि घोड़ा जो चढ़ सकता है वो कहा गया 5 मीटर तक चढ़ सकता है। अगर ये घोड़ा 5 मीटर तक चढ़ सकता है तो 5 मीटर ऐसे चढ़ेगा यहाँ तक, तो यही तो भाग चढ़ सकता है। तो यहाँ से देखो कितना 90 अंश का एंगल बनाता है। तो फर्स्ट नंबर हम निकालते हैं कि थीटा बराबर कितना 90 मीटर, ये 90 डिग्री हो जाएगा, और त्रिज्या ये यही तो घूमेगा, एक कोने पर घूमेगा, तो मैक्सिमम त्रिज्या आर बराबर 5 मीटर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्षेत्रफल निकाल दो, यानी घास चले जा सकने वाला क्षेत्रफल। घास के मैदान में, घास के मैदान में घोड़े द्वारा चरा जाने वाला क्षेत्रफल। अगर आप निकालोगे क्षेत्रफल तो हमने फार्मूला क्या बताया था कि थीटा बाई 360 इंटू कितना, क्योंकि एक त्रिज्यखंड बना रहा है कि नहीं, इधर भी 5 तो इधर भी तो 5 होगा, जब 5 होगा तो त्रिज्या क्योंकि खूंटा जहाँ वहाँ कौन केंद्र बन जाएगा, तो वैल्यू रखो ये 90 और बाई कितना 360 और इंटू अगर इसकी वैल्यू कितना दिया गया पाई,
तो हम पाई का मान पाई में रखते हैं, आर का मान कितना 5 का स्क्वायर, 9 चौक 36 ये हो जाएगा। अब आप देखो इनको आप गुणा कराइए, जब गुणा कराओगे तो कितना बन जाएगा, तो ये 1/4 और गुणे पाई होगा और इसको 5 25, अगर हम गुणा करा देंगे तो ये कितना हो जाए 25 से 25 इक्के 25 और बटे कितना 4 पाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और दिया है, अगर कुछ और दिया है तो उसको हम ले लेते हैं। क्या दिया है इसमें कि आपको यही कह रहा है कि कितना होगा, ये दिया गया है जिसमें कह रहा है पाई का मान 3.14 यहाँ दिया है ना, तो पाई का मान आपको रखना पड़ेगा। तो पाई का मान क्या कर दीजिए, रख दीजिए। जब पाई का मान रखोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर पाई का मान रखेंगे तो देखो पाई का मान रखोगे तो कितना हो जाएगा 25 गुणे 3.14 और बटे कितना 4। तो आपको 25 का पहाड़ा जरूर याद होगा, तो गुणा करा दे, नहीं याद है देखो 25 चौका 100 के 0 हो जाए, 25 इक्के 25 हासिल 10 बची, तो 25 10 35 के 5 हो जाएगा, 25 या 75 3 कितना 78 और दशमलव कितने अंक पश्चात 2, तो 0.2 अंक पश्चात बटे 4। अब आप 4 से भाग कर दो, तो 4 इक्के 4 भाग किए तो 7 में से 4 गया 3 38 हो गया, 4 9 36 हुआ, 2 बचा दशमलव लगाइए 25 4 6 24 हो गया, यानी 2 25 हुआ था, फिर 1 बचा तो 10 4 दूनी 8 4 पंचे 20। ये इतना क्या करेगा, जो घोड़ा होगा इतना मीटर स्क्वायर क्या कर देगा, वो उससे चर लेगा। जो पूछ रहा था इसमें कि कितना चरेगा, तो 19.625 एरिया क्या करेगा, वो चरेगा। तो आप मन के स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे हम बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद कह रहा था कि क्या कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ा दिया जाए। देखिए दूसरा लिखा हुआ है, कह रहा है कि चरा जा सकने वाला, यानी इसमें कह रहा है चरा जा सकने वाला क्षेत्रफल में वृद्धि। क्या कहा गया कि क्षेत्रफल में वृद्धि, यदि घोड़े की 5 मीटर रस्सी, जो रस्सी थी वो 5 मीटर के स्थान पर कितना 10 मीटर रस्सी से बांध दिया जाए, तो घोड़े से कितना चले जाने क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा, वही चीज हमें ज्ञात करना है। तो अभी हमने इसको ज्ञात ही कर लिया। अब इसी में कह रहा था कि इसका त्रिज्या जो हो उसको क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए। इंक्रीज करने का मतलब उसको बढ़ा दिया गया। जब बढ़ाया गया तो ये 5 था पहले, अब कितना हो गया, ये 10 मीटर हो गया। मतलब सपोज कर लीजिए यहाँ पर, तो दूसरे कंडीशन के लिए निकालते हैं कि दूसरा कंडीशन कितना देता है, कोण उतना ही बनेगा, कोण में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसलिए सेकंड नंबर क्या कह रहा है कि थीटा बराबर तो 90 डिग्री रहेगा, लेकिन त्रिज्या उसकी इंक्रीज हो जाएगी, आर बराबर कितना 10 मीटर हो जाएगा। तो पुनः क्षेत्रफल निकाल लो, चाहे इसको A1 मान सकते हो, ये A1 मान लो। दूसरा निकालो A2 बराबर थीटा बटे 360 इंटू कितना पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रखो 90 बाई कितना 360 और इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और देखो इसकी वैल्यू कितना 10, यानी आर का मान कितना 10 का स्क्वायर। चलो इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो आप जानते हैं 9 चौक 36, 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 और गुणे देखो 3.14 और गुणे कितना 10 दहम्मा 100। अगर आप इसको गुणा कराओगे तो ये 314 आ जाएगा, ठीक है। और डबल जीरो 0.2 अंक पश्चात हो जाएगा और बटे कितना 4। अब आप इनको भाग कर सकते हो, तो भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा, नहीं भाग इसको लिख सकते हैं ऐसे 314/4 भी लिख सकते हो। तो भाग कर दीजिए, 4 को भाग करेंगे 314 को, तो 4 सतह कितना 28 हो जाएगा। घटाई 11 में से 8 गया 3 हो जाएगा, 1 हासिल गया। तो इसके बाद 34 और 4 8 32, तो ये कितना आ गया 32, घटा दीजिए 4, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 बचेगा इसमें। यहाँ पर कितना 4 में से 2 गए, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लो, 4 पंचे कितना 20, तो आ चुका 78.5 मीटर स्क्वायर। ये कितना आ चुका है A2 आ चुका। लेकिन आपसे A2 नहीं पूछ रहा, कह रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। तो बताइए कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि। जब हम वृद्धि निकालेंगे तो जो बड़ा उसको घटा दो,
तो A2 बड़ा है और A1 क्या है, छोटा है। तो A2 का मान 78.5 और माइनस देखो A1 का मान कितना निकाले थे, 19.625 यानी 19.625। अब आपको घटाना आता है, ना आता तो आप चिंता ना लो, हम तो हैं ही। 78.5 3 जीरो बढ़ा लो और दशमलव सीध में बताए थे 0.625 और ये 9 1 हो जाएगा। घटाइए इसमें से, तो देखो 10 में से 5 गया क्योंकि नहीं जाएगा तो यहाँ से 10 में से 5 गया, यहाँ 9 बचा, 9 में से 2 गया 7, एक हाथ से 4, तो 4 इधर बचा तो 4 यानी 4 14 हो जाएगा, 14 में से 6 गए 8, एक यहाँ पे। फिर देखो इधर एक हासिल जा चुकी है तो 17, 17 में से 9 गए 8 हो जाएगा और एक हासिल आ जाएगा 5। तो हम लिख सकते हैं आंसर कि 58.87 ये क्या हो जाएगा, मीटर। जो उसको चला जाने वाले क्षेत्रफल में त्रिज्या बढ़ा दी गई तो 58.87 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा उसको। बस आप नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एक सेकेंड, ऊपर वाले का अभी आपने लिया ही था, नीचे वाला के भी ले लो। तो आप देखो बहुत आसानी से आंसर आ गया। तो दशमलव के 2 स्थान तक देते हैं, 3 स्थान तक दोगे तब भी कोई आपको इनकरेक्ट नहीं माना जाएगा। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हो गया क्वेश्चन, आसानी से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 9 नंबर में, देखो ये क्वेश्चन 9 नंबर लिखा हुआ है कि 9 नंबर क्वेश्चन में एक वृत्ताकार ब्रोच, सामने ये बना हुआ है ब्रोच, कह रहा ब्रोच चांदी के तार से बनाया गया, यानी ये जो छल्ला आपको दिख रहा है अच्छे सी डिजाइन में बने हुए ये ब्रोच है। तो ब्रोच को बनाया गया जिसका व्यास 35 mm है। व्यास कितना लिखा हुआ है, 35 mm है और वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है तो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है, आकृति के दर्शाए। तो ज्ञात कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, यानी जो चांदी का तार लगा कुल लंबाई ज्ञात करना है। अब ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात। ब्रोच का मतलब देखो 5 व्यास खींचे गए, नहीं एक ये खींचा गया, अगर हम बात करते हैं तो एक क्या खींचा गया, एक ये खींचा गया। अगर एक दे दो तो इसके देखो ये 2 हो जाए और ये कितना 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये कितना 5 हो गया। अब आगे आओगे तो ये 6 इसी के सामने, तो 5 ब्रोच के तार ऐसे खींचे गए। तो इन्हीं तार को खींचने में तो 5 आकृति बनेगी, नहीं 1 2 3 4 5, तो 5 इधर बना 5 इधर, अर्थात 10 हमारे पास बने हुए हैं। तो 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित हो जाता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है उसको आसानी से हम सॉल्व करते हैं। देखो कह रहा है एक ब्रोच बना हुआ है, अगर ऐसे एक हमने क्या कर दिया, एक ब्रोच बना दिया जिसमें कह रहा है कि 5 ऐसे आपके बने हुए हैं। चलो 1 हो गया, 2 3 4 5, तो देखो 1 2 3 4 5 ऐसे बना हुआ, बस बराबर है, वहां छोटा बड़ा दिखा हुआ है। जिनका व्यास देखो, अगर हम बात करें तो तार का व्यास कितना है, लिखा गया है तार का व्यास। तार के व्यास की बात करें तो व्यास कितना है, कह रहा है 35 mm है, ये लिखा है। और क्या लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे कि 35 और 5 व्यासों में बांटा गया है और 10 बराबर भाग है। तो कितने भाग हैं इसमें, त्रिज्य खंड के कुल भाग कितना है, देखो 10 है। ये 9 नंबर क्वेश्चन था। अब 10 भाग इसमें बने हुए हैं, तो अगर एक त्रिज्य खंड में पूछ ले, एक त्रिज्य खंड द्वारा बना कोण, अगर बना कोण निकालते हैं तो देखो कितना बन जाएगा। आप यही कहोगे कि टोटल अगर बात किया जाए तो वृत्त होता है ये 360 डिग्री का कोण बनाता है। उसमें से कह रहा है कि 360 था, लेकिन 10 आपके इसमें त्रिज्यखंड बने हुए, तो भाग कर दो, 0 0 कट जाता है, बराबर कितना 36 डिग्री। यानी एक ब्रोच की बात किया जाए इसमें जो त्रिज्यखंड बनेगा वो कितना 36 डिग्री। तो समान है, बस छोटा सा बड़ा बना, उससे आप परेशान ना होइए, पीछे भी दिखाए थे। ये इतना बना हुआ है, इसका व्यास दिया गया। अगर हम त्रिज्या ले लेते हैं, त्रिज्यखंड की त्रिज्या,
त्रिज्य खंड की त्रिज्या, अगर हम त्रिज्या की बात करते हैं तो त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा, व्यास बाई 2 होता है, आप जानते हो व्यास बाई 2, तो ये हो जाएगा 35/2 mm हो जाएगा। बस आपको 10 बिलो बिना काटो, नहीं तो गुणा करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, बस ऐसे छोड़ देते हैं। अब जो कहा गया उसको ज्ञात कर लो। ये कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, तो जो यहाँ पर बना हुआ है ऐसे, तो ये जितने बने हुए उसके तार की लंबाई, अब ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। अब यह चीज हमें ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करें कि इसका आंसर आ जाए आसानी से। तो अगर तार को ऐसे बीना गया, इसके बाद देखो तार को जब ऐसे अगर बनाएंगे तो ये भी तो पार्ट बनेगा कि तार का नहीं, क्योंकि ये चांदी के तार द्वारा यही कह रहा है वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया, ठीक है, तार से बनाया गया। फिर इसके बाद इसमें 4-5 ऐसे क्या किए गए, तार लगाए गए। तो हम अगर चांदी के तार की लंबाई निकालें तो कितना हो जाएगा, तो देखो अगर हम चांदी के तार की लंबाई निकालते हैं तो कितना होगा। तार जब इसको बनाया गया ब्रूच, तो ब्रूच को बनाने में देखो क्या क्या लगा। अगर हम बात करें तो ये वृत्त तो भी बनेगा कि नहीं, यानी ये पोर्शन भी इसका बनेगा और इसके बाद ये तार को भी खींचा जाएगा। तो तार क्या होगा, जो इसकी व्यास की लंबाई होगी वही हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि ब्रूच को बनाने में, ब्रूच को बनाने में लगातार, तो आप क्या ले लो, इसकी परिधि, यानी आपको लिख दे रहे हैं वृत्त की परिधि, परिधि, और क्या हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो 5 तार लगा था, यानी एक तार ये हो गया, एक तार ये हो गया, एक तार ये हो गया, एक ये हो गया, 5 तार लगा हुआ था। तो 5 गुणे कितना, वृत्त का व्यास, बस व्यास लिख दो और इसके बाद वैल्यू पुट कर दो, अभी बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। चलिए, तो वृत्त की परिधि कितना होता है 2πr और प्लस कितना 5 गुणे 35 हो जाएगा। अब 2 गुणे 22 बटा कितना 7, और देखो r का मान कितना निकाले 35 बटा 2 निकाले, तो 2 से 2 कट गया, 7 बचे कितना 35 हो गया। अब प्लस इसको 25, 5 15 और 2 कितना 17 हो जाएगा। अब फिर 22 और गुणे कितना 5 और प्लस 175। अब इनको गुणा 5 दूनी 10 के सुन, 5 दूनी 10 से 11 प्लस 175। अगर आप जोड़ो तो ये कितना दे देगा जोड़ने पर, देखो जोड़ देते हैं, 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 7 1 8, ये 285 mm। यानी जो ये तार बना था, तो वृत्त का व्यास क्यों, क्योंकि जो तार बनेगा अगर यहां से लोगे तो ये भी तो बनेगा, ऐसे कह रहा वृत्ताकार तार बना, फिर उसमें 5 व्यास खींचे गए, तो इसीलिए हमने वृत्त की परिधि और 5 गुणे व्यास ले लिया, जिससे आसानी से आंसर आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर देखो आगे इसमें क्या पूछ रहा था कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो आसान है ज्ञात करना क्योंकि हमने कोण ज्ञात ही कर दिया 36 डिग्री का। तो अगर निकाल लेते हैं ब्रूच का, ब्रूच का के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अगर हम क्षेत्रफल ले लें तो ये देखो कितना बनाएगा, तो आप फार्मूला पढ़े थे थीटा बटे कितना 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए थीटा का मान 36, अभी हमने पीछे ऊपर दिखाया था, ये 36 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 360 इंटू पाई का मान 22/7 हो जाएगा, और इसका मान 35/2। ये निकाले हैं, दिखा देते हैं आपको, कहाँ पर निकाले, ऊपर 35/2 निकाले। अब चलिए सारी वैल्यू 36 के 36, तो ये 10 हो जाएगा, तो 1/10 और गुणे 22/7। आपको इनको हम 2 बार लिख सकते हैं ना, क्योंकि स्क्वायर है, तो 35/2 और 35/2 हो जाएगा। देखो 2 11 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 5 सत्ते 35 और 7 इक्के 7, और तो कुछ कटेगा नहीं क्योंकि अब हमारे पास कैसी संख्या है, ये 11 बचा, ऊपर 35 बटे कितना 2 गुणे 2 बचा, तो 11 पचे
55, ठीक। 11 पचे 55, 11 तय 33 और 5 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 38 और 2 दूनी 4। ये इतना मीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा। लेकिन 4 से हम भाग भी तो दे सकते हैं, तो भाग कर दो 4 से 385 को, तो भाग करोगे 4 9 36, ये हो जाएगा। घटाएंगे 2, फिर कितना 5, तो देखो 5 उतारेंगे तो कितना 4 छंग 24, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, 10 में लगा लो 0, 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर 2, फिर 4 पंचे कितना 20 हो जाएगा। तो 20 ये कट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसका आंसर कितना 96.25 मीटर स्क्वायर। इस पर भी आंसर दे सकते हो, आंसर बुक में इसी पर दिए हैं, तो आप आंसर भी दे सकते हो, लेकिन पेपर में यहाँ तक दे देना। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लो। बस ये फार्मूला याद रखना है, फार्मूला बेस्ड होता है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है कि बहुत ज़्यादा, बस फार्मूला याद रहा तो किसी क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। अगला, एक छतरी है, वो सामने दिख रही एक छतरी पे इसमें कह रहा है कि एक छतरी में 8 ताने, कितने ताने 8, ध्यान देना 8 ताना। 8 ताना का मतलब आप देखे होंगे कि छतरी जो होती है उसमें ताने होते हैं, ताने का मतलब तार धने होते हैं, जो कह रहा बराबर दूरी पर लगे होते हैं। देखो ये ताने हैं, जैसे एक ये ताना हो गया और एक ये हो गया, तो 8 ताने ऐसे इधर हैं। तो एक बात करें, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 4 हो गया, 4 दिखाया गया, 4 पीछे, तो वही 8 ताने बने हुए हैं, जिसमें छतरी को 45 सेमी त्रिज्या, आर बराबर 45 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त मापते हुए इसको 2 कर्मागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर हम बात करें 2 कर्मागत तानों, तो 2 कर्मागत ताना ये होगा, तो इन्हीं के बीच का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है कितना हो, यानी 2 तार होंगे, उन्हीं तारों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। कितना नंबर था 10 नंबर क्वेश्चन। अब 10 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, यानी ये 10 नंबर ना दिख रहा हो तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। जैसे ताने बने हुए थे, जो ताने बने हुए थे हमने ऐसे खींच दे रहे हैं, ऐसे बने हुए थे, और दूसरा ताना फिर ऐसे करके एक हो गया, फिर एक ताना है, फिर इसमें ऐसे ताने बने हुए, तो एक ताना निकाल लो तो आ जाएगा। तो आप देखो 8 ताने बने, कुल ताने कितना है, अगर हम बात करें कुल छाता में कुल ताने बराबर कितना 8 है। तो अभी हमने बताया 4 तो दिख रहा है, 4 आपको नहीं दिख रहा है, तो कुल ताने 8। अब ताना जब बन जाएगा तो एक पूरा वृत्त पूरा कर लेगा, तो एक वृत्त पे बना कोण 360 डिग्री, तो एक ताने के द्वारा या 2 ताने के बीच बना कोण, अगर आप कोण निकालो तो कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा। जब कोण निकालेंगे तो थीटा बराबर कितना कोण बनेगा 360 और बटे कितना 8, तो आप 8 से कट कर सकते हो, 8 चौक 32, 4 36, 8 पंचे 40, बराबर कितना 45 डिग्री। यानी एक ताने को बात करें तो इस ताने के बीच 45 डिग्री, तो सब पे ऐसे बनता हुआ चला जाएगा। तो यही इसमें कहा गया कि ताने को बने हुए हैं, तो 2 कर्मागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो निकाल लीजिए 2 कर्मागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, 2 कर्मागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, अगर आप क्षेत्रफल निकालोगे तो अभी हमने फार्मूला बताया त्रिज्यखंड बनाएगा, तो 360, क्योंकि ये बराबर ये बराबर होगा, और इंटू पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर की वैल्यू हमने नहीं लिखा तो हम लिख लेते हैं आर बराबर कितना 45 सेमी। तो देखो आर बराबर कितना दिया है 45 सेमी दिया है। जब ये 45 सेमी दिया तो आपके सामने साफ साफ दिख रहा है, वैल्यू आप पुट कर दो, तो ये थीटा का मान कितना 45 और बाई कितना 360 इंटू पाई का मान 22/7, और आर इसका अगर हम इसमें कुछ कहा नहीं गया, एक सेकंड देख ले कि आर का मान क्या कह रहा है, पाई का मान इसमें कुछ नहीं कहा गया, तो इसलिए अपने मन से चाहे जो रख सकते हो, उसके लिए स्वतंत्र हो, 3.14 भी रख सकते हो। तो 22/7 आर का मान कितना
45 और होल स्क्वायर। चलिए 45 अगर काट दें 9 से, 9 बचे 45, 9 चौक 36, 5 इक्के 5, 5 अठे 40, ये कट गया। 2 से काट दो, 2 इक्के 2 और ये कितना 11 हो जाएगा। तो आप देखो कितना बचा, 11/7 बचा और गुणे 45 और गुणे कितना 45। अब इसको आंसर हम किस में निकालें वो हमें देखना पड़ेगा। आंसर कैसे दिए गए, इसमें दिया गया है तो इनको गुणा करा दो और गुणा करा देने के पश्चात क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक चीज और छूट रहा है इसमें, ताने का दिया गया 45 कट गया ना 5, एक चीज हाँ देखो ये कट गया, कैसे कटा लेकिन बचा 2 इक्के 2 11 बचा और 2 चौक कितना 8, यहाँ 4 बचा हुआ है। तो गुणे कितना, देखो 1/4 ये बचा हुआ है, इसको आगे लिख देंगे 1/4। अब आप गुणा करा देंगे, जब गुणा कराएंगे तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हो देखो कि 11 और गुणे कितना 45 और गुणे 45 और नीचे देखो कितना 4 गुणे 7। जब आप इसको गुणा कराओगे तो ये 2275 इतना हो जाएगा और 7 चौक कितना 28। और ये मात्रक किस में लिखा हुआ था, एक सेकंड देख ले मात्रक किस में है, सेमी में था, इसलिए क्या हो जाएगा सेमी स्क्वायर। बस ऐसे हम आंसर इसको क्या करते हैं निकाल लेते हैं। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, जो छतरी का 2 पूछ रहा था तो हमने इसका निकाल लिया। आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। बस 10 नंबर तक क्वेश्चन था, तो 10 नंबर आगे क्वेश्चन कुछ और उसको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। बस आप यहाँ तक सॉल्व करते रहे, वीडियो को अच्छे से देखते रहिए पूरा, तो अच्छे से देखते रहोगे, आपको कोई मैथ में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के थैंक यू सो मच।